नमस्कार बच्चों। आज क्लास 8 का वर्कशीट 3 है मैथ का, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें ऋणात्मक परिमेय संख्या लेकिन वो भी ऋणात्मक परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है किसी चीज के ऊपर में प्लस होता है, नीचे जाने पे माइनस होता है। कोई चीज आपके पास आया तो प्लस, खो गया निकल गया तो माइनस, जमा हुआ तो प्लस, घटा हुआ तो माइनस। तो यही बात ध्यान रखनी है। यही बात को ध्यान में रखते हुए इसमें सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहा है ईशा ने 1500 रुपये निकाले। तो ईशा ने 1500 रुपये निकाले मतलब क्या किया? माइनस किया। जो उसके पास था उससे वो निकल गया, बाहर चला गया। तो ये कौन सा चिन्ह होगा? -1500। ठीक है। दीक्षा के नाली में 1/4 रुपये नाली में गिर जाते हैं। दीक्षा के नाली में दीक्षा के 1/4 रुपये नाली में गिर जाते हैं। तो गिर जाना यानी खो जाना यानी उसके पास जाते हैं तो उसके पास जो था उससे निकल गया। तो -1/4 रुपये। रुपये का चिन्ह भी लगा सकते हैं या रुपये भी लिख सकते हैं। शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे पार्किंग में खड़ी है। 2 मंजिल नीचे खड़ी है। पहले तो जमीन स्तर से 2 मंजिल नीचे, यानी जो तहखाना है, बेसमेंट है, उसमें 2 मंजिल नीचे जा रहा है। तो जमीन यहां है, जमीन से 2 मंजिल, 1 मंजिल ये हुआ, 1 मंजिल ये हुआ। तो जमीन से नीचे की तरफ आया, ऊपर की ओर जाता तो प्लस होता, नीचे की ओर आ रहा है तो -2। लद्दाख का तापमान 0 से 16 डिग्री कम है। तो 0 से आगे होता तो बढ़ता, कम है तो -16 डिग्री वहां का टेम्परेचर हो जाएगा। अब आते हैं परिमेय संख्या। एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक। आपको संख्या रेखा पर बताया था कौन सी ऐसी संख्या है जिसका कोई ऋणात्मक नहीं होता। अब देखें 0, 1/2 इधर बढ़ता जाता है, इधर बढ़ता जाता है, लेकिन 0 का 1 का ऋणात्मक -1, आधा का ऋणात्मक -आधा। लेकिन 0 का ऋणात्मक क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो 0 का ऋणात्मक कुछ भी नहीं, यानी 0 का ऋणात्मक 0 ही होता है, यानी -0 नहीं लिखा जाता। 0 बराबर में -0 नहीं लिखा जाता है। 0 का ऋणात्मक भी 0 ही होता है। अब इसमें दिया हुआ है, बताइए -26 बड़ा है या -7 बड़ा है? आपको क्या लगता है? कुछ बच्चे -7 को छोटा लिखेंगे, -26 को बड़ा लिखेंगे। अब -26 यानी आपके पास जितने रुपए हैं उससे 26 रुपये उधार, किसी दुकान वाले के पास आपके 2 भाई हैं, एक ने उधार लिया -26 रुपया, -26 रुपया उधार है, 26 रुपया उधार है, दूसरे के 7 रुपये उधार है। तो कौन जल्दी चुका देगा? तो जिसका 7 है वो उसका कम है, तो 7 वाला जल्दी चुका देगा। और -26 वाला 26 रुपया आएगा तब चुकाएगा। तो उस दोनों तो उधार में ही है, लेकिन फिर भी उस दोनों में बेहतर कौन है? जिसका -7 है। अब इसमें देखते हैं जो इधर की ओर 1, -1, 2, 3,
इसका मतलब क्या है, पीछे की ओर जाने पे माइनस बढ़ता जाता है और आगे की ओर जाने पे वो धनात्मक होता जाता है। तो ये छोटी है, ये बड़ी है। जिस तरह से 1 2, 1 बड़ी है या 2, 2 बड़ी है, दाईं ओर बड़ी संख्या, बाईं ओर छोटी संख्या होता है। तो ये दाईं ओर बाईं ओर है, तो ये -3 बड़ी संख्या। अब जो संख्या में अब -26 है और -7 है, तो पहले 7 और 26 नहीं देखेंगे, उल्टा होता है इसमें, जिसमें माइनस की बड़ी संख्या हो, माइनस में बड़ी संख्या जो होता है वो छोटी संख्या होती है। ठीक है, अब आते हैं आपका जो सवाल दिया गया उस पे आते हैं। देखो बच्चों, माइनस, ये ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। चाहे माइनस यहां पे लगाओ तो भी यह ऋणात्मक होगा, चाहे यहां पे लगाओ तो भी वो ऋणात्मक होगा। दोनों जगह लगा होगा, किसी एक जगह लगा होगा तो ऋणात्मक होगा, और दोनों जगह लगा होगा तो ये कट जाएगा, तब तो ये धनात्मक हो गया। यानी परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। तो जब या तो दोनों में से कहीं पे भी माइनस लगा हो तो ऋणात्मक, कहीं एक जगह लगा हो, दोनों जगह लगा हो तो धनात्मक, दोनों में एक ही चिन्ह हो तो धनात्मक, आप किसी एक में लगा हो तो ऋणात्मक। अब आते हैं, पहला सवाल दिया हुआ है -2/3, और ये देखिए यहाँ 2/3 है, ऊपर में है और नीचे में है। मैंने बताया कहीं भी हो तो बराबर ही होता है। ये ऊपर वाला क्योंकि 2 मिलकर के प्लस होता है, तो ये -2 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 - 3 लिख सकते हैं, तो 1 से कट गया, तो ये 2/-3 तो बराबर हो गया। कहीं भी हो तो ये ऊपर नीचे कहीं एक जगह हो तो बराबर है। अब आते हैं, इसमें देखते हैं 0/100 है और 10/100 है। तो ऊपर में 0/100, 0 को भाग देना है तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो गया। ये 10/100 ये बड़ा है, तो जो बड़ा है उधर की ओर निशान लगा देते हैं। इसमें अभी बताया था -2 बड़ी संख्या है, 2 बड़ी संख्या है, लेकिन माइनस में उल्टा हो जाता है तो ये बड़ी संख्या हो गया। इसमें माइनस लगा है तो माइनस वाला बड़ी संख्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। यहाँ पे -1 बड़ी संख्या है और इधर प्लस है तो माइनस से बड़ी संख्या है। यहाँ भी दोनों तरफ में से किसी एक में माइनस लगा हुआ है तो ये बराबर होगा। ये 27/7, 27 को 7 में बांटना है, 6 को 7 में बांटना है, तो कौन सा ज्यादा बटेगा? 27 रुपये को 7 जनों में बांटोगे और ये 6 रुपये को 7 जनों में बांटोगे तो कौन सा ज्यादा होगा? तो 27/7 बराबर। अब यहाँ पे देखें, नीचे देखें, नीचे एक समान है, यहाँ भी नीचे एक समान है, तो ऊपर में जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा। इसमें 4 नीचे में बराबर है तो ये बराबर है। अब ये जल्दी से करके भेजिए। धन्यवाद।